अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, दैट इज़ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तो इसका अध्यक्ष चुना गया है संजय कपूर जी को। ठीक है, तो जानते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और यह शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है भारत में, ये बात याद रखनी है। और संजय कपूर जी ने अभी जो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपना कार्यभार 2023 तक संभालना है। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? सो इसका आंसर है IDBI बैंक। ओके, सो जानते हैं केवाईसी क्या होता है। केवाईसी दैट इज़ नो योर कस्टमर, ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जो आपको बैंक में जाकर जमा करना होता है अपना बचत खाता खोलने के लिए। बट अभी IDBI बैंक ने घोषणा की है कि वो वीडियो केवाईसी भी जारी करेंगे। तो वीडियो केवाईसी मीन्स आपको फॉर्म भरने के लिए बैंक के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर या अपने कार्यालय में बैठकर वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना बचत खाता खोल सकते हैं। सो ये याद रखना है गाइज, हाल ही में IDBI बैंक ने इसकी घोषणा की है वीडियो केवाईसी खाता खोलने की। ठीक है, देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, अमेरिका। सो मलाला यूसुफजई, जैसे कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जुड़ी पाकिस्तान से हैं, बट स्कॉलरशिप एक्ट किस देश ने पारित किया? अमेरिका ने पारित किया। तो मलाला यूसुफजई के बारे में जानते हैं। मलाला यूसुफजई को अक्टूबर 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने ये अपना नोबेल पुरस्कार साझा किया था भारत के डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। ठीक है, तो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं वही डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो हाल ही में किस देश द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया? अमेरिका द्वारा। तो इस एक्ट से क्या होगा? इस एक्ट से योग्यता एवं ज़रूरत आधारित कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए दी जा रही छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो किस देश ने पारित किया है यह एक्ट? अमेरिका ने। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस जर्नल K9 जारी किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, अमित शाह जी ने। तो ये राष्ट्रीय पुलिस जर्नल K9 ये क्या है? तो ये भारत में पुलिस श्वान, दैट इज़ पुलिस डॉग्स से जुड़ा हुआ पहला प्रकाशन है। इससे भारत में पुलिस सेवा में डॉग टीमों को समृद्ध करने में मदद मिलेगी हमें। तो ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रकाशन है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, राष्ट्रीय पुलिस जर्नल K9। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, भारतीय नारीवाद के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय नारीवाद के जन्मदाता के रूप में सावित्रीबाई फुले जी को जाना जाता है। ओके, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? भारतीय उपमहाद्वीप में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। इन्होंने यह स्कूल पुणे में खोला था अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं, इनका जन्म 1831 में हुआ था। और अगर हम नारीवाद की बात करें तो नारीवाद क्या है? तो नारीवाद होता है कि लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना, ठीक है, और उनके राजनीति, समाज, संस्कृति पर पड़े हुए प्रभावों की समालोचनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया। और नारीवाद में कोशिश की जाती है हमेशा कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग ना बने। मतलब इसमें कोशिश रहती है कि कोई भी जब कानून बन रहा है ना, तो वो कानून में भेदभाव ना हो पुरुषों और महिलाओं के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि भारतीय नारीवाद के जन्म के रूप में किसे जाना जाता है? सावित्रीबाई फुले जी को जाना जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयास नामक पहल कौन से सार्वजनिक उपकरण के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IOC, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारत की तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। ये बात ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है, ठीक है। तो प्रयास नामक एक पहल की शुरुआत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 7, 8, 9, 10, ये चारों क्वेश्चंस अप्रैल 2016 में RRB NTPC में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है इन पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? अनुवांशिकता, तो इसके नियम प्रस्तावित किए थे ग्रेगर मेंडल द्वारा। ओके, तो अनुवांशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किए थे और उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। ये बात याद रखनी है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज नेत्रानी द्वीप। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। सो नेत्रानी भारत का एक छोटा सा द्वीप है जो अरब सागर में लक्षद्वीप पर स्थित है, ठीक है। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में। देन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर माउस, ठीक है। तो जायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर माउस में किया जाता है। ओके, सो ये क्या होता है? यह किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए काम आता है और इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। ये आगे का सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको नहीं याद रखा तो इट्स ओके, बट सबसे ज़रूरी बात क्या याद रखनी है ये कि जायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर माउस में किया जाता है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RRB में, सो कॉन्सेंट्रेट हियर। देन मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्नकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? सो इसका आंसर है डी, होयसल। ओके, सो चिन्नकेशवा मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के दौरान किया गया था और यह मंदिर कर्नाटक के बेल्लूर में स्थित है, ठीक है। कौन सा मंदिर? चिन्नकेशवा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेल्लूर में। और कौन से साम्राज्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? होयसल साम्राज्य के द्वारा। ओके, सो गाइज, ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, योर कमेंट्स। Do subscribe it, like, share and comment. And sorry, आज थोड़ा लेट हो गया। Thank you so much.